पुनीत गोयल, पुनीत 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 Yes, sir. हेलो पुनीत, हाउ आर यू? चमक रहे हो। Thank you. I'm Very good. good. So, just a sec. So, ladies and gentlemen, can everybody unmute and welcome Puneet Goyal, who I have Welcome, specially Mr. invited Puneet to. Goyal. Welcome, Puneet ji. Welcome, Puneet. Welcome, Puneet ji. Welcome, Puneet ji. welcome. Welcome, Puneet ji. Welcome, Puneet. Welcome, Puneet ji. Welcome, Mr. Ji. Welcome. Welcome, Puneet ji. Welcome, Puneet Ji. Very nice, very nice, very nice, and very nice. पुनीत, आप अपने आप को एक बार अनम्यूट और कर लो। एक बार आप अनम्यूट और कर लो। Thank you, everyone. Very nice. So, Puneet, couple of things I just wanted. So, first, why don't you share? So, I'll just tell you the things that I would like you to share. What do you do? Where are you based? How was life like before BCI? What did you create during BCI? And what were the results you got after BCI? सर आपने लास्ट वीक कॉल किया था, शेयरिंग होगी इस वीक मेरी। तो मैंने ना एक मैनिफेस्ट किया था जब मैंने बीएमपी किया था कि मैं भी स्टेज पे आके शेयरिंग दूंगा एक दिन। क्या बात है। तो आई डोंट वांट टू मिस, बहुत सी चीजें हैं इसलिए एक छोटी सी मैंने पीपीटी बनाई है, अगर आप अलाउ करो तो मैं शेयर करता हूँ। पहले आप ये बताओ आप करते क्या हो, पीपीटी तो बाद में देखते रहेंगे। आप ये बताओ कि आप करते क्या हो, और एक सेकेंड, हाँ, आप करते क्या हो, कौन से शहर में बेस्ड हो आप, क्या बिजनेस है आपका, और उसके बाद उसके बाद पीपीटी छोड़ो, आप पहले दिल से बात करके बताओ हमारे को, चाहे वो कि आपका बीसीआई से पहले आपको चैलेंजेस क्या थे। पहले तो बिजनेस एक बार हमको समझ में तो आए। सर वो सब मैंने कवर किया उसके अंदर। अच्छा, उसमें कवर किया, तो पीपीटी आप पढ़ दो। पीपीटी पढ़ दो, पीपीटी में मजा नहीं आता, जो दिल से बात में मजा आता है। चलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम पुनीत गोयल है और हम लोग फुटवियर के डिस्ट्रीब्यूशन और रिटेल में हैं। आज हमारे नॉर्थ इंडिया में आपकी वॉइस ना थोड़ी स्लो, वॉइस ना थोड़ी लो है। वॉइस सुनाई दे रही है सबको साफ? वॉइस सुनाई दे रही है? अच्छा ठीक है, सॉरी, मेरे को ऐसा लग रहा था। सबको सुनाई दे रही है? हाँ बिल्कुल सुनाई दे रही, बोलिए। हमारा कैल्सिटो के नाम से ब्रांड है। हम लोग रिटेल और डिस्ट्रीब्यूशन में हैं फुटवियर की। काफी लोग जो नॉर्थ इंडिया में हैं उन्होंने नाम सुना होगा, उन्होंने देखा भी होगा। अगर कोई चैट में बता सके किसी ने सुना है कैल्सिटो के बारे में या नहीं। थैंक यू। आप चैट छोड़ दो, चैट में तो आप पागल हो जाओगे। आप बस आप अपनी 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 कहानी बताओ और समझाओ। मैं I'll be with you on this. तो आई एम फाउंडर ऑफ कैल्सिटो। हम लोग जब हम लोगों ने ये ब्रांड स्टार्ट किया था तो मार्केट में एक बड़ा चैलेंज था फुटवियर के अंदर। बहुत से ब्रांड थे जो काफी सस्ता माल दे रहे थे जिनकी क्वालिटी अच्छी नहीं थी, और बहुत से ब्रांड ऐसे थे जो नाइकी, एडिडास, रीबॉक जो बहुत महंगे थे जिनकी क्वालिटी अच्छी थी। तो हमने मिड सेगमेंट में एक ब्रांड स्टार्ट किया कैल्सिटो के नाम से, जो हम लोग रीजनेबल प्राइसिंग में हम लोग बेस्ट क्वालिटी प्रोवाइड करने की हमारी कमिटमेंट थी। हमारा पैन इंडिया डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है और हम लोग आज की डेट में लगभग 2 लाख कस्टमर्स को सर्व कर रहे हैं हर महीने। तो आप बीसीआई से पहले क्या सिचुएशन थी आपकी, एक बार पहले ये बताओ। सर बीसीआई से पहले बहुत सारे चैलेंजेस थे। सबसे बड़ा चैलेंज तो ये था कि बिजनेस ही लॉस में था, टीम मोटिवेटेड नहीं थी। आप लॉस में था बिजनेस? बिजनेस लॉस में था। अच्छा, कितने स्टोर्स थे, क्या था, एक बार अच्छे से समझाइए। लगभग 15 स्टोर थे और डिस्ट्रीब्यूशन भी था।
2014 में हम लोगों ने रिटेल स्टार्ट किया था और जून 18 में मैंने बीएमपी किया था। और चैलेंजेस ये थे जो हमने बाद में रियलाइज किए कि बहुत सारी कैटेगरीज थी, डेटा चेकिंग नहीं थी कि कहाँ पे क्या प्रॉफिट आ रहा है, प्रॉफिट आ रहा है नहीं आ रहा है, क्या चीज सेल हो रही है। होता क्या था, बहुत सारी इन्वेंट्री हम लोग ले आते थे, वो बिकती जाती थी। फोकस बहुत ज्यादा नहीं था कि हाँ यार टोटल इन्वेंट्री देखा कि इन्वेंट्री बहुत रखी है, अभी इन्वेंट्री परचेज नहीं करेंगे, पहले जो रखा है उसको खत्म करेंगे। टीम के अंदर भी बहुत सारे ब्लाइंड स्पॉट्स थे, बहुत से एरियाज में ब्लाइंड स्पॉट्स थे, दिखता नहीं था कि काम हो कैसे रहे, कहाँ क्या क्या कमी है, टीम क्या कर रही है, स्टाफ कैसे काम कर रहा है, प्रोसेसेस कैसे काम कर रही हैं, जो प्रोसेस बनाया है वो काम कर भी रहा है नहीं कर रहा है। एक बार सिस्टम कुछ भी बना दिया, उसके बाद खुद देखते ही नहीं थे, खुद भी भूल जाते थे कि हाँ क्या सिस्टम बनाया है। इस तरह के बहुत से चैलेंजेस थे। ओके, अभी 2018 में तो बहुत समय हो गया, तो आपको शायद याद भी नहीं होंगे क्या चैलेंजेस थे। तो बट ब्रॉडली कुछ चीजें याद है, मतलब वो कितने 15 स्टोर थे आप कह रहे हो? हाँ जी, 15 स्टोर थे। आप ही अकेला पूरा ये चला रहे थे या और भी था? मेरे अंकल भी साथ में थे। ओके, तो ये 15 स्टोर कैसे मैनेज करते थे, क्या होता था? 15 स्टोर आप देखिए कि मैं खुद ही मैनेज करता था सारी उसकी अकाउंटिंग, क्या सेल हुआ, पैसा आ रहा है नहीं आ रहा है, सेल कैसे हो रहा है। उस टाइम बड़े देसी तरीके से काम करते थे, आप ये समझ लीजिए। और जैसा आपने बोला, खुद भी याद नहीं है उस टाइम काम कैसे करते थे। अब सोचते हैं ना कि हाँ उस टाइम हम कैसे काम करते थे, तो खुद को डर लगता है कि यार काम ऐसे भी करते थे हम लोग। वेरी नाइस। तो अभी आपने अपने कोर्स के दौरान आपने क्या क्या आपने सिस्टम्स लगाए, क्या लगाया, कैसे लगाया? गूगल शीट्स पे हैं? बिल्कुल गूगल शीट पे है। तो आप एक बार शेयर, गाइस डू यू वांट टू सी व्हाट काइंड ऑफ सिस्टम्स दे हैव पुट इन द रिटेल नेटवर्क? यस, नो? दिखाओ जी। अब आप एक बार पीपीटी खोल के, अगर आपको दिखानी तो आप पीपीटी खोल के दिखा दो, और फिर उसके बाद शीट्स भी दिखा देना जरा। क्या आप लोग देख पा रहे हैं पीपीटी? हाँ जी, हाँ जी। इंट्रोडक्शन मैंने कर दिया है। ये एक जर्नी है हमारी जो मैंने बनाई थी आप सबको दिखाने के लिए। 2009 में मैंने बिजनेस ज्वाइन किया था। 2015 में पहला स्टोर खुला था। 18 जो जहाँ पे चेंज स्टार्ट हुआ था, 18 में मैंने बीएमपी किया था, जून 18 में। 2019 में हमारा ब्रेक इवन आया था। 2020 में हमने 50th स्टोर रोल आउट किया था। और 2022 पेंडेमिक के अंदर जब कोविड में ऑफलाइन बिजनेसेस बंद हो रहे थे, हमने 150वां स्टोर 2022 में अपना ओपन किया था। वेरी नाइस। जो चैलेंजेस थे, जैसा मैंने आपको शेयर किया, क्या फिर से बताऊं? इसको स्किप कर देते हैं। स्किप कर देते हैं। सर ने बहुत कुछ सिखाया था, बहुत कुछ सिखाया था। मतलब एक शीट में उसको कवर करना बहुत मुश्किल है। 4 बिल्डिंग ब्लॉक्स, आईएमएस जिसने हमें बहुत सपोर्ट किया, टीम की चेकलिस्ट, डेलीगेशन, एफएमएस, मैनिफेस्टेशन तो कमाल की चीज है जो सर ने बताई थी। सीआरएम, सेल्स कोऑर्डिनेटर, एनबीडी, सीआरआर, फाइनेंस की जो शीट्स बनाई थी। आज की डेट में हमारा प्रॉफिट मंथली निकलता है, और हमारी जो एनुअल क्लोजिंग है 15 अप्रैल को हम अपना पूरा अकाउंट्स क्लोज करके सीए के हाथ में दे देते हैं कि सर आप ये पकड़ो, अब हमारा काम खत्म है, आपका काम चालू है। आपके पास, आपने 15 स्टोर से शुरू किया था 2018 में जब बीएमपी किया था, और आज आपके पास कितने स्टोर्स हैं टोटल? 155 स्टोर्स हैं आज। तो 15 से 155 स्टोर पे पहुंच गए हो आप। हाँ जी। वेरी नाइस। तो
आप कह रहे हो फाइनेंस भी पूरा कंट्रोल में है? बिल्कुल सर, फाइनेंस एक एक चीज कंट्रोल में है। अब तो क्या है ना, जहां भी दिखता है कि यहाँ ब्लाइंड स्पॉट है, मुझे दिख नहीं रहा, जहां पे दिखता नहीं है वहां गड़बड़ मिल जाती है, तो उसको कंट्रोल कर लो। तो जैसे उसको कंट्रोल करते हैं हम, साइंस आपकी समझ में आ गई है, इमीडिएटली वो ठीक हो जाता है। वेरी नाइस, व्हाट एल्स? और बहुत से जो गोल्डन नकेट्स आप देते रहते हो, आप सबसे मेरा एक सजेशन है कि सर ना, जो सिखाते हैं सेकंड हाफ में वो तो सिखाते ही हैं, फर्स्ट हाफ में जो गोल्डन नगेट देते हैं ना, जो कभी कभी सर को पता भी नहीं होता कि हाँ सर ने क्या बोल दिया, वो बड़े काम आते हैं। उन पे बड़ा ध्यान देना। बहुत से लोग हमारी बैच में भी फर्स्ट हाफ में आते नहीं थे कि यार शेयरिंग होती है, कुछ होता ही नहीं है, ये है वो है। लेकिन जो सीखने को फर्स्ट हाफ में मिलता है वो बड़ा कमाल का होता है। सर अभी का तो मुझे मालूम नहीं है, पहले तो ऐसा होता था। अभी भी वैसे ही है, मैं इनको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, सुबह 9:30 बजे शार्प आ जाया करो। गेम 9:30 बजे से लेके 11:30 बजे तक होती है, 11:30 बजे के बाद तो ज्ञानबाजी होती है। बट वो अभी लोगों को समझ में नहीं आता, लोगों को लगता है कि अरे ये तो शेयरिंग चल रही है, मैं फोन कर लूँ, बात कर लूँ, ये कर लूँ, वो कर लूँ, मतलब। बट एनीवे, इन टाइम एवरीबॉडी विल रियलाइज। तो बहुत हाँ सी जी। चीजें हैं जिसने सपोर्ट किया। 80-20 जो सर ने बताया था ना, वन थिंग, जो एक बुक पढ़ाई थी, उसमें सीखने को मिला कि हमें ना बहुत कुछ करने की जरूरत नहीं है, कम काम करेंगे उसके मैसिव रिजल्ट हम लोग लेके आएंगे। क्या बात आज है, की मजे। डेट में हम लोग काम ही ऐसे करते हैं कि हाँ यार, ऐसा क्या एक काम ऐसा क्या करें जो हमें नेक्स्ट लेवल लेके जाए। और जो ये 15 से 150 की जर्नी है, वो इसीलिए पूरी हुई कि बहुत कम काम किया, और जो काम किया वो काम किया जिससे मैसिव रिजल्ट्स आए। वेरी नाइस। तो इस शीट में बहुत कम चीजें हैं जो मैंने डाली हैं, और इसके अलावा बहुत कुछ है जो हम लोगों ने अचीव किया। व्हाई डोंट यू, अच्छा आगे बढ़े। हाँ। अब आप सब बोलेंगे सर ये सब तो ठीक है, काम तो बहुत, काम की बातें सर भी बता देंगे, ये सब करके रिजल्ट क्या आया। हाँ। सर सबसे बड़ा रिजल्ट आया, अबंडेंस आ गई लाइफ में, प्रॉफिट की भी और हैप्पीनेस की भी। जिंदगी, जो सर ने मतलब। अभी बताया था ना कि प्रॉफिट तो हर कोई कमा लेता है, लेकिन जो हैप्पीनेस है ना, टीम के अंदर, खुद के अंदर, फैमिली के अंदर। अभी सर शेयर कर रहे थे पेरेंट्स के साथ हमारा रिलेशन। सर आज भी मुझे याद है, आपने सिखाया था कि सोर्स ऑफ एनर्जी हमारी हमारे पेरेंट्स हैं। उसके बाद पापा ने जो बोला ना, सही बोला या गलत बोला, हर बात मानते गए। और एक टाइम ऐसा आया कि पापा हर बात मेरी मानने लग गए। पापा कहते हैं बेटा तू बता क्या करना है, तू बता क्या कैसे बात। करना है, कैसे तेरे को ठीक लग रहा है वैसे कर ले, वेरी नाइस। जैसे तू कितने लोग बोलेगा ये, वैसे मैं करूंगा। क्या बात है, कितने लोग ये चाहते हैं कि वो पापा आपको आके ये बोल दें कि बेटा तू बता क्या चाहता है, तू जैसा बोलेगा ना वैसे चलेंगे अब। ये रिजल्ट निकल आएगा। ओके, व्हाट एल्स? पिछले लास्ट ईयर एक पापा से कन्वर्सेशन हुई थी, तो पापा ने बड़ी एक बहुत बड़ी बात बोली, जो मैंने किसी से शेयर नहीं की। मतलब आज आपने जो बता रहे थे क्लास में, मैं सुन रहा था तो मुझे वो बात याद आ गई। पापा ने बोला कि हर बाप चाहता है कि बेटा उसका बहुत आगे जाए और बहुत कुछ अचीव करे। ये ना पीपीटी बंद कर दो आप, आपकी शक्ल देख लेते हैं हम। ये स्टॉप शेयरिंग कर लो इसकी। हाँ। आप क्या कह रहे थे, पापा ने बोला? पापा ने बोला कि भगवान से ना मैं एक ही दुआ मांगता हूँ कि अगले जन्म में मैं तेरा बेटा बनूं, तू मेरा बाप बने। तूने इतना कुछ सिखाया है मुझे, और तेरी वजह से लाइफ की इस जर्नी में मैं नेक्स्ट लेवल पहुंचाऊं। क्या बात, क्या तो बात, वो क्या बात कर दी आपने। वेरी वो एक नाइस। बड़ा इमोशनल। तो सर लाइफ ना चेंज हो गई बिल्कुल उसके बाद।
और जो एक जर्नी में आपने स्टार्ट करवा दिया, उसके बाद बहुत कुछ सीखा, आज भी सीख रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। और प्रॉफिट की बात करें, जो स्टोरी जीरो से या नेगेटिव से स्टार्ट हुई थी 2018 में, आज लास्ट ईयर हम लोगों ने 14 CR का नेट प्रॉफिट आफ्टर पेइंग टैक्स अचीव किया है। वेरी गुड। सारा एक्सपेंशन करने के बाद महीने का 1 करोड़ रुपए कमा रहे हो। हाँ जी। वेरी नाइस। मोर देन 1 करोड़ अ मंथ। वेरी गुड। और एक्सीलेंट। नेक्स्ट ईयर का टारगेट है कि हम एटलीस्ट इसको 50% तो ग्रो करेंगे ही करेंगे। वेरी नाइस, वेरी नाइस। आप अपने एक बार सिस्टम्स दिखा लो, देन वील कम टू द रिजल्ट्स। व्हाई डोंट यू शो अस योर सिस्टम्स? आप स्टोर कैसे मैनेज करते हो? 150 स्टोर मैनेज करना आसान नहीं है। यहाँ बहुत सारे लोग बैठे हुए ये इमेजिन भी नहीं कर सकते कि उनके 150 स्टोर चल रहे होंगे और वो 150 स्टोर मैनेज कर पा रहे होंगे। आप आज की तारीख में हफ्ते में कितने दिन का? गाइस, एक तो कैमरा स्विच ऑन कर लो यार। अगर आप कैमरा स्विच ऑफ करके बैठे हो, आपको इस कोर्स में कुछ नहीं मिल रहा। प्लीज स्विच ऑन योर कैमरास। हाँ जी, 150 स्टोर कैसे मैनेज करते हो? सर मैं सिस्टम दिखाता हूँ। मेरी टीम से गौरव रावत है। गौरव, 1 मिनट रुको, मैं उनको जरा को होस्ट बनाता हूँ। हाँ जी, बोलो गौरव जी, आप को होस्ट बन गए अब। गौरव, अब आप शेयर कर सकते हो स्क्रीन। गौरव जो आप वीकली ऑर्डर लगाते हैं तो दिखाओ, शेयर करो। अनम्यूट नहीं कर पा रहे हैं सर ये। वो उनको म्यूट ही रखा हुआ है। आप गौरव, आप चलते रहो, वो उनको अनम्यूट कर देंगे तो अभी रायते फैल जाएंगे, वो शेयरिंग बंद हो जाएगी, सब बिखर जाएगा। स्क्रीन शेयरिंग के राइट्स हैं क्या उनके पास? हाँ है। गौरव आप स्क्रीन शेयर करो। गौरव आप गौरव जी, आपके पास, यू हैव द राइट टू, आप को होस्ट हो, आप शेयर कर सकते हो। Sir, I think you given the wrong Gaurav. एक सेकेंड। हाँ, क्या नाम है उनका? गौरव? गौरव रावत। अच्छा, एक I'm with गौरव the रावत। double T, sir. I'm with the double T. I think he would be with a single one. शायद ओके, सरनेम और नहीं कोई होगा गौरव? उनका। सरनेम नहीं डाला शायद उन्होंने। एक सेकंड, ये रहा गौरव रावत। हाँ जी गौरव। अच्छा, हरविंदर, एक सेकंड। हरविंदर कौर के नाम से है क्या? हाँ ये हमारी ये है। हरविंदर आप हैं क्या? अच्छा हाँ, अब उनको को होस्ट बना दिया मैंने। हाँ जी गौरव, अब आप शेयर कर सकते, हरविंदर जी आप शेयर कर सकते हो। Good morning, everyone. मॉर्निंग जी। गौरव ने मेरे साथ ही ज्वाइन किया हुआ है बिकॉज वो अपने लैपटॉप से ज्वाइन नहीं कर पा रहे नो थे। प्रॉब्लम, आप बताइए, शेयर करिए। तो मैं उनकी फाइल शेयर कर रही हूँ। ये क्या है? गौरव आपको एक्सप्लेन करेंगे। ये हमारी स्टॉक ट्रैकिंग शीट है। आप कैसे ऑर्डर लगाते हो गौरव? दिखाओ। वीकली हम आप ऑर्डर लगाते हो, क्या प्रोसेस है, कैसे क्या आप करते हो, दिखाओ सब। सर हमारा एक स्टोर है गाजियाबाद में, उसका ये प्रोसेस बताएंगे कि ये वीकली
ऑर्डर कैसे लगाते हैं, आईएमएस को कैसे फॉलो करते हैं। दिखाओ जी। गौरव डैशबोर्ड दिखाना ऊपर का। हाँ जी सर। आपका ये स्टक स्टक आ रहा है। ये ओवरऑल स्टॉक को हमने कैटेगरी वाइज डिवाइड किया हुआ है। ये पुनीत, आप समझा सकते हो तो आप भी जल्दी से समझा दो ये, या मैं पूछना शुरू करूं? सर जो आपने सिखाया था कि जो सेल होगा वो जाएगा, तो हमने हाँ। हर एक स्टोर पे जो सेल होता है वही डालते हैं। फॉर एग्जांपल ये गाजियाबाद स्टोर है, यहाँ पे हमने अपने जो भी इन्वेंट्री है उसको बहुत सारी कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया ताकि किसी भी कैटेगरी में कोई भी शॉर्टेज ना हो। इसमें एक ऑटोमेटिक सिस्टम है कि जो बिकेगा वो जाएगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि कोई कैटेगरी में, जैसे 20% कैटेगरी है हमारी डिस्काउंट की, उसमें स्टॉक रखा है 291, उसका सेल है 48, तो मतलब हमारा एमओएच बहुत ज्यादा है। अब इसमें कुछ एक्स्ट्रा कुछ करने की जरूरत नहीं है। फिर एक एमओएच क्या होता है? एमओएच होता है कि कितने महीने का माल रखा है उनके पास। अच्छा। इसमें मैं आपको एक बात बता दूं कि हमारी इंडस्ट्री के नॉर्म्स है, किसी भी ब्रांड के अंदर, फुटवियर के अंदर, कोई भी ब्रांड 6 महीने से कम की इन्वेंट्री पे काम नहीं करता है। 6 महीने तो मिनिमम है, कुछ लोग तो 7-8 महीने की इन्वेंट्री पे भी काम करते हैं। आपकी कितनी इन्वेंट्री है? हमारी अभी जुलाई में कुछ फ्लडिंग की वजह से काफी काम कम रहा, वरना हम लोग 2 से ढाई महीने मैक्स पे हम काम करते हैं। सो आपकी एवरेज इन्वेंट्री पूरे 150 स्टोर्स के अक्रॉस करीब 2 से ढाई महीने है। राइट। वेरी नाइस। तो हम लोग कैटेगरी वाइज जो भी स्टॉक उसको चाहिए किसी भी कैटेगरी के अंदर, हमारा अपैरल्स के अंदर भी हम लोग काम करते हैं, लोअर, टी शर्ट्स, जैकेट, तो आप देखेंगे लेफ्ट में लिखा हुआ है कि कितना स्टॉक है उसके पास, L28 डेज की सेल कितनी है। तो वेरी जहां गुड। तो भी ये हमें हो गया, लगता है कि ये आपका ये हो गया एक स्टोर का हिसाब किताब। हाँ जी तो अब सारे स्टोर्स जो ऑर्डर करते हैं वो सारी शीटों पे आता है, और शीटों से ये ऑर्डर होके ये सारा ऑटोमेट हो गया अब। सर, 100% ऑटोमेट है। आप एक बटन यहाँ देख रहे होंगे, क्रिएट ऑर्डर। अगर हाँ। सारे एमओएच ठीक है तो गौरव कुछ नहीं करता है, क्रिएट ऑर्डर पे क्लिक करता है, ऑटोमेटिक ऑर्डर क्रिएट हो जाता है। जो इन्वेंट्री वेयर हाउस में रखी है उसको वो ऑर्डर प्लेस कर देता है कि इस स्टोर पे ये माल जाएगा। एक मिनट, क्रिएट ऑर्डर गौरव दबाओ। गौरव करो क्रिएट ऑर्डर। तो ये क्रिएट ऑर्डर, ये शीट क्रिएट कर देती है ऑर्डर, तो अब बताने की जरूरत नहीं पड़ती। नहीं, कुछ भी ये करने की इसके जरूरत नहीं है। मैक्रोस बंद है क्या? हैव यू लॉग्ड इन फ्रॉम अ डिफरेंट लैपटॉप? गौरव, आपने दूसरे लैपटॉप पे शीट डाली है क्या आपने? ये आपका जी सर। लैपटॉप है ये? सर गौरव ने मेरे लैपटॉप पे शीट डाली है बिकॉज उनके लैपटॉप से ज्वाइन नहीं हो पा रहा था। आपका एक्सेस नहीं होगा ना? तो सर हम लोग कुछ भी नहीं करते हैं, क्रिएट ऑर्डर का ये बटन दबाते हैं और सभी स्टोर्स का ऑर्डर 1 बाय 1 ये गौरव चेक करते हैं और भेज देते हैं। आप ये कह रहे हो कि किसी आदमी को स्टोर में से ऑर्डर देने की जरूरत नहीं है, स्टोर्स के सारे ऑर्डर इन्वेंट्री के बेसिस पे इन्वेंट्री को ऑप्टिमाइज करते हुए हर बार, हर महीने, हर हफ्ते ऑर्डर प्लेस हो जाता है। 100% सर ऐसा ही होता है। वेरी नाइस। और ये 150 स्टोरों के लिए हो रहा है 150 स्टोरों के लिए। बिना दिमाग लगाए। किसी स्टोर मैनेजर को बताना नहीं पड़ता कि आज अगले महीने क्या माल मंगवाएं, किसी को दिमाग नहीं लगाना, कुछ नहीं करना। सर कुछ भी नहीं करना, और जो किसी स्टोर पे फ्रेश इन्वेंटरी चाहिए, नए डिजाइन चाहिए, वो भी ये शीट ही अपने आप बताती है कि हाँ इस स्टोर पे हमें नए डिजाइन इंट्रोड्यूस करने की जरूरत है। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी नाइस। इसको आप वो दे सकते हो क्या? ये जो ईमेल आईडी है ना आपकी ईए की, उनको वो दे दो, एक्सेस। एनेबल मैक्रोस कर लो या एक्सेस दे दो। गौरव कर सकते हो क्या आप ये?
यस सर। इसका एक्सेस शीट का आप दे सकते हो क्या अपने हरविंदर को, हरविंदर के लैपटॉप में, ताकि आप ऑर्डर जनरेट कर पाओ इसके अंदर? सर उसमें थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि उसमें शेयरिंग फोल्डर और 2-3 चीजें हैं। आपने हरविंदर कौर की आईडी से लॉगिन किया हुआ है, आप अपनी आईडी से लॉगिन कर लो गूगल पे। अभी अरविंदर मैम से किया हुआ, मैं अपने ऐसे आईडी से करता हूँ। जल्दी करो। गौरव, जो आपकी आईडी है mis.calcito, उस पे चेक करो, जूम मीटिंग का आया होगा, फटाफट करो। जूम ये मीटिंग की जरूरत नहीं, जूम मीटिंग तो अलग आ गई, शीट में अलग करना है। ओके, तो आप ये कह रहे हो कि हर स्टोर के अलग अलग रिक्वायरमेंट्स सब आप ऑटोमेटेड चल रहे हैं। 100%। हर स्टोर की पर्सनलाइज रिक्वायरमेंट्स होती हैं, किसी एक की एक जैसी नहीं होती हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। फॉर एग्जाम्पल, सर? कहीं वुमेन्स की सेल ज्यादा होती है, कहीं मेंस की सेल ज्यादा होती है, कहीं फ्रेश ज्यादा बिकता है, कहीं डिस्काउंट ज्यादा बिकता है, कहीं अपैरल ज्यादा बिकता है। तो जितनी कैटेगरीज हमें हमारे इस जर्नी में हमारे सामने आई, हमने वो सब कैटेगरीज डैशबोर्ड पे डाल दी, ताकि हम कुछ भी मिस ना कर पाए। वेरी गुड। अभी ये सारा का सारा सिस्टम आप एक्सेल पे कर रहे हो? हाँ जी, ये वाला ऑर्डर प्रोसेसिंग सब एक्सेल पे करते हैं हम लोग। वेरी गुड। आपने 2018 में ये वर्कशॉप की थी। 2018 में ना हम लोग पुराना सिस्टम इस्तेमाल कर रहे थे, एक्सेल। ठीक उस समय ठीक है सर। आपके जैसे जो सपोर्ट सिस्टम आपके पास है आज, इनके पास था ही नहीं। उस समय हम इनको बोलते थे कि जो करना है खुद कर लो। सुने ना, गौरव को एक जूम लिंक भेज दो। गौरव को नहीं चाहिए, हरविंदर आपके लैपटॉप पे गौरव अगर अपने ईमेल से लॉगिन कर लेगा तो अच्छा, आपकी ईमेल नहीं, आपका एक्सेल पे है। ओके, और क्या है बताओ। आप हरविंदर कुछ और दिखा सकती है तब तक अपने लैपटॉप पे। और क्या सिस्टम चलते हैं आपके? सर, हर एक स्टोर का हम लोग पर्सनलाइज सेटअप तैयार रखो, मतलब किसी भी स्टोर की मेंटेनेंस है तो उसकी अलग शीट्स बनी हुई हैं, ताकि कहीं भी किसी भी स्टोर पे कोई मेंटेनेंस की परेशानी ना हो। उसके बाद हमारे एरिया सेल्स मैनेजर होते हैं जो हर एक स्टोर में विजिट करते हैं, वो फॉर्म फिल करते हैं विजिट का कि उन्होंने क्या क्या देखा। कुछ क्राइटेरिया है जो उनको, कुछ चेकलिस्ट है उनकी जो वो चेक करते हैं, अपना गूगल फॉर्म फिल करते हैं। उसके अलावा काफ़ी कुछ चीज़ें हैं, ऑडिट रिपोर्ट्स होती है, हम लोग हर स्टोर का मतलब विद इन 60 डेज ऑडिट करते हैं स्टोर्स का, कि कोई स्टॉक की शॉर्टेज तो नहीं है। इसके अलावा काफ़ी कुछ है सर, अकाउंट्स की चेकलिस्ट है जो हम लोग करवाते हैं। हर एक इंसान की एक चेकलिस्ट है कि वो क्या काम करेगा, कैसे काम करेगा। ओके, कुछ तो सर मुझे याद भी नहीं है अभी ना, काफ़ी दिनों से मैं देखता भी नहीं हूँ सब शीट्स। चलो। ओके, वो ये कह रहा है कि अगर आप वहां पर जाके, हरविंदर अगर आप जाके वो शीट पे सिक्योरिटी रिस्क अलर्ट और एनेबल मैक्रोस कर दोगे तो हो जाएगा। ठीक है सर, मैं देखती हूँ। तो वहाँ पे फोल्डर क्रिएट करना पड़ेगा और सीटें चाहिए होगी साथ में, क्लीन फाइल वगैरह है, ये स्टोर क्या है। चलने लगा आपका? एक्चुअली उसके लिए सपोर्टिंग्स चाहिए होंगी, गौरव जी बोल रहे हैं, तो आप उनके आईडी पे एक बार शेयर कर लेंगे अगर लिंक, तो वो अपने आईडी से एक्सेस कर पाएंगे। सुने ना, उसकी आईडी पे शेयर कर लो तो ठीक रहेगा, नहीं तो वो कंफ्यूज गोल ही घूमता रहेगा। ओके। और आपने क्या किया है ताकि आपको ऑटो पायलट पे रहना पड़े आपको? तो अभी आपको कितना टाइम लगता है बिजनेस में, ऑपरेशंस में? कितने दिन लगते हैं हफ्ते में 150 स्टोर चलाने के लिए? सर मैं सिर्फ ईएम करता हूँ, कुछ भी नहीं करता हूँ उसके अलावा। कितने दिन लगते हैं? एक दिन मुश्किल से। एक दिन? हाँ जी, एक दिन भी मैक्स है, एक दिन की जरूरत नहीं पड़ती है। ओके, वेरी नाइस। हरविंदर, आप उसको फोन कर, उसको मैं एक्सेस दे दिया है, आप एक बार ये फोन नंबर पे फोन कर लो जो चैट बॉक्स पे है। हाँ जी, वो कॉल कर रहे हैं अभी। वेरी गुड। लोन कोई पूछ रहा है जी आपके पास, आप डेट फ्री हो कि कंपनी में डेट बहुत ज्यादा है, ये क्या है? 100% डेट फ्री है और सरप्लस पैसा है कंपनी में। और पहले आप लोन में थे बीसीआई से पहले? काफी ज्यादा लोन में थे। कितने ज्यादा लोन में थे? काफी ज्यादा? काफी ज्यादा।
काफी ज्यादा सोच सोच के भी डर लगता है। सोच के भी डर। और ये सारा एक्सपेंशन, कैपिटल एक्सपेंशन 150, ये स्टोर वो ये सारा का सारा आप अब मतलब डेट फ्री कंपनी बन गए हो। 100% डेट फ्री है सर, पैसा सरप्लस है हमारे पास। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी नाइस। सो बीसीआई से पहले आपका क्या टर्नओवर था, अभी क्या टर्नओवर है? बीसीआई से पहले टर्नओवर 2017-18 था लगभग 8-9 करोड़ का था। 8-9 करोड़ का टर्नओवर था। हाँ जी। अभी कितना टर्नओवर है? लास्ट ईयर हमने क्लोज किया है 98 सीआर पे। सो 8 करोड़ से आप 98 करोड़ पे चले गए हो। हाँ जी। मेल Very मेल nice. आईडी कंफर्म करोगे इसमें क्या? वेरी नाइस। और बताइए जी, व्हाट एल्स वुड यू लाइक टू शेयर एंड शो? पूरा बताओ। आप अगर सिस्टम्स दिखा दोगे तो दैट विल रियली बी नाइस कि स्टोर्स कैसे चल रहे हैं ऑटो पायलट पे, आपको जाने की जरूरत नहीं पड़ती, देखने की जरूरत नहीं पड़ती, स्टोर पे काम कर रहे हैं नहीं कर रहे, चोरी हो रही है, माल ठीक है, वो कैसे मेंटेन करते हो? सर एक एक चीज प्रोसेस के अंदर है। हरविंदर, यस सर। आप जो एएसएम विजिट रिपोर्ट है वो शो दिखाओ, और ऑडिट रिपोर्ट पे दिखाओ कैसे हम लोग ट्रैक करते हैं सब चीजें। श्योर सर। जो डिजाइन करने, नए डिजाइन करने, वो सब भी ऑटोमेटेड है कि वो सब आपको लगना पड़ता है? सर नए डिजाइन से कैसा एरिया है जो मैं खुद देखता हूँ, क्योंकि वो हमारे फील्ड, हमारे जो इंडस्ट्री है उसमें सब कुछ डिजाइन के ऊपर है। डिजाइन में एक आंख चाहिए होती है जो हर किसी के पास नहीं होती है। वेरी नाइस, वेरी नाइस। आप मैन्युफैक्चरिंग करते हो कि सिर्फ आपका स्टोर्स है? सर हमारे स्टोर से मैन्युफैक्चरिंग हम लोग नहीं करते, हम सारी मैन्युफैक्चरिंग आउटसोर्स है, और 100% बहुत स्टोर्स बढ़िया। हमारे 100% हमारे ब्रांड से काम हम लोग करते हैं। वेरी गुड। गौरव, आप किस आईडी से ज्वाइन, क्या नाम से ज्वाइन किए हो? आपने ज्वाइन कर लिया गौरव? परमिशन नहीं मतलब अभी वो इज वेटिंग फॉर परमिशन। परमिशन तो मिल गई है, सुने ना, उसको तो अभी अनम्यूट नहीं हो पा रहा परमिशन है। मिल रही है, सुने ना। किसको बनाऊं मैं, व्हाट इज द नेम? वो कह रहे हैं वो अभी ज्वाइन ही नहीं किए, सुने ना। गौरव सिंह के नाम से। गौरव सिंह के नाम गौरव, से ज्वाइन कर लिया उन्होंने। गौरव सिंह, ओके, एक सेकेंड, ये रहा। अब आपके को होस्ट बन गए, अब आप शेयर कर लो गौरव। Guys, you'll have to have just a little bit of patience for this, so that are you interested in seeing what he has created on how to manage 150 stores on an autopilot working 1 day a week? ये सब आपने फ्रेंचाइज किया है कि आपके अपने स्टोर्स हैं? सर मेजोरिटी फ्रेंचाइज है, हमारे खुद के भी है, मेजोरिटी फ्रेंचाइज है। वेरी गुड, एक्सीलेंट। अब ये दिखाओ, जल्दी से दिखा के आप क्रिएट ऑर्डर करो जरा। गौरव स्टोर का नाम चेंज करो और क्रिएट ऑर्डर करो। सर हम लोग 150 स्टोर की डिस्पैच विद इन 3 डेज कर देते हैं। हमने प्रोसेस ऐसा बनाया हुआ है कि कितने भी स्टोर्स बढ़ जाए, 3 दिन के अंदर हम 100% स्टोर्स की डिस्पैच कर देते हैं। 3 दिन में? हाँ जी, और वीकली डिस्पैच जाती है सभी स्टोर्स की। तो हर स्टोर की हर हफ्ते पूरा डिस्पैच जाता है सेंट्रल वेयर हाउस से?
सेंट्रल वेयर हाउस से सभी ब्रांड्स मंथली डिस्पैच करते हैं, हम लोग वीकली डिस्पैच करते हैं। ओके, तो आपका हर हफ्ते स्टोर का रिप्लेनिशमेंट हो रहा है, बाकी सब महीने में करते हैं एक बार, आप हर हफ्ते कर रहे हो। हाँ जी। वेरी नाइस। ये छोड़ दो क्रिएट ऑर्डर, आप बाकी दिखाओ कि स्टोर को कैसे चलाते हो, बिकॉज ये इनसे हो नहीं पा रहा शायद, हो गए तो दिखा दो जल्दी से। ये कैटेगरीज है। आप क्रिएट ऑर्डर करो। ये शीट धीरे धीरे खुलती है। ये स्टॉक ऑर्डर फाइल का फोल्डर है, यहाँ पे फाइल के लिए आप इसको ना रहने दो, ये शीट बहुत आराम आराम से खुल रही है, वो दिखा दो। क्वालिटी की चेकलिस्ट अगर होंगी, स्टोर को कैसे चलाते हैं, वो वाली शीट दिखा दो। ये बंद कर दो गौरव, शट दिस डाउन। आप स्टोर को, हाउ डू यू रन द स्टोर एंड इंश्योर के स्टोर में सब कुछ ठीक होती है? सर मैं शेयर क्वालिटी चेक करते हो, जितना माल आता है उसका ठीक ठाक है नहीं है, बाहर से माल मंगवाते हो? 100% क्वालिटी चेक होता है सर, वो वेयर दिखाओ हाउस के कैसे, अंदर होता है। दिखाओ वो कौन सी शीट है? आप इनको बता दो पुनीत कौन सी शीट है, बिकॉज इनको नहीं समझ में आ रहा है ये क्या कर रहे हैं। हरविंदर, सर मैं शेयर कर रही हूँ बिजनेस मैनेजमेंट वाली शीट। जस्ट अ मोमेंट, थोड़ा ना इंटरनेट का प्रॉब्लम जो है लग रहा है यहाँ पे। आप शेयरिंग से भी हट गए हो आप हरविंदर, स्क्रीन शेयरिंग हट गई है आपकी। नहीं है, हाँ मतलब वो स्क्रीन शेयरिंग है, को होस्ट है। तो क्वालिटी चेक कैसे होता है, आप समझा दो एक बार। सर हर एक स्टोर पे हमारे एएसएम जाते हैं, उनकी 20 डेज में मीटिंग विजिट फिक्स है कि उसको जाना ही जाना है स्टोर के ऊपर। स्टोर पे जाएंगे, उनकी एक चेकलिस्ट है, कैश चेक करेंगे, कुछ कैटेगरीज में इन्वेंट्री चेक करेंगे कि हाँ इन्वेंट्री पूरी है या नहीं है, स्टाफ की ड्रेसिंग प्रॉपर है या नहीं है, स्टाफ जो सेल्स पिच दे रहा है जो एज पर कंपनी नॉर्म्स है वो चल रही है नहीं चल रही है। उसके बाद स्टोर की मेंटेनेंस के ऊपर कमेंट्स डालेंगे। हर एक जो चेकलिस्ट है उसको वो गूगल पे फिल करेंगे, अपना फीडबैक देंगे कि हाँ स्टोर में क्या चल रहा है। ओके, उसके बाद एक टीम है ऑडिट की जो स्टोर्स पे जाके ऑडिट करती है। तो हमारा फिक्स है 50 डेज में हमारी स्टोर की ऑडिट होनी ही होनी है। तो ऑडिट के लोग जाएंगे स्टोर में, सिस्टम वर्सेस फिजिकल को मैच करेंगे कि वो मैच है या नहीं है, कोई डिफरेंस तो नहीं आ रहा है। तो स्टोर में कोई चोरी हो रही है तो वो कैसे कंट्रोल करते हो? सर वो जब 50 डेज में जब ऑडिट होती है ना तो चोरी की चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, लोग चोरी नहीं करते हैं। लेकिन फिर भी अगर चोरी होती है तो वो स्टाफ को ही बेयर करना होता है। पहले चोरी करते थे? तो पहले तो करते थे, पता ही नहीं चलता था क्या क्या किया है। ओके, ये क्या है? सर ये बिजनेस मैनेजर स्टोर विजिट रिपोर्ट है, जिसमें जितने भी एएसएम्स हैं इसमें डेली बेसिस पे अपनी रिपोर्ट फिल करते हैं। अच्छा, ये डेली बेसिस पे 7 तारीख 8 तारीख, ये रोज हाँ रोज जी, रोज रोज रिपोर्ट आती है, क्या 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 करना है और क्या क्या एक्शन करना है? जैसे उनकी शेड्यूलिंग हो जाती है कि उन्होंने कहाँ पे विजिट करना है, कौन से डे में कौन कौन से स्टोर्स पे उन्होंने विजिट करने हैं। तो जब वो विजिट करते हैं तो इसके बाद अपनी रिपोर्ट इसमें सबमिट करते हैं स्टोर वाइज। इसमें अलग अलग कैटेगरीज हैं, स्टोर मेंटेनेंस से रिलेटेड कुछ होता है तो वो इसमें डालते हैं, यूनिफॉर्म, अटेंडेंस, सब चीजें इसमें वो स्टोर से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन इसमें डालते हैं। फाउल स्मेल, सब कुछ? हाँ जी, सब कुछ है इसमें।
वेरी नाइस। कोई पूछ रहा है अगर ऑडिट वाला ही पैसे खा के बैठा हो तो? सर वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो पॉसिबल नहीं है सर। क्यों? हरविंदर बताओ। सर वो पॉसिबल नहीं है क्योंकि वो स्टाफ हमारा ही है, और वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं होगा कि वो स्टोर पे जाके कोई भी डिफरेंस हो और उसको अपनी शीट पे ना डाले। कारण अगर पैसे खा के बैठा है तो डाल सकता है। तो 3 टीम है हमारी ऑडिट की, और ऑडिट की 3 टीम है, तो तीनों टीमें ना, एक मतलब ऐसा नहीं है कि एक टीम को एक स्टोर फिक्स है। उस समझ स्टोर गया, पे वो कोई भी अलग-अलग टीम जा सकती है, कभी भी जा रोटेट। सकती है। हाँ, वेरी रोटेशन नाइस। बेसिस पे जाती है। ओके, और ये सारा का सारा कैश मैच करते हैं, स्टॉक मैच करते हैं, सब कुछ मैच करते हैं? सब कुछ मैच 100% करते हैं जाती सर, और ऑडिट रिपोर्ट में मेंशन करते हैं। ये ऑडिट रिपोर्ट शीट है, ये डेली बेसिस पे मैं चेक करती हूँ। अगर कोई भी जगह पे विजिट हुआ है तो उसकी रिपोर्ट मेरे पास आई है या नहीं आई है, और आई है तो रिपोर्ट में कितना डिफरेंस आ रहा है, क्या है, वो सारी चीजें हम लोग चेक करते हैं डेली बेसिस पे। ये रोज का हो रहा है? इसमें। हाँ जी सर। और सर ओके। इसमें हम फिक्सचर्स भी चेक करते हैं कि फिक्सचर्स भी पूरे हैं या नहीं है, कोई फिक्सचर में कम कम तो नहीं है। फिक्सचर्स मतलब दिखाओ। अच्छा, फिक्सचर्स जो क्लेanलीनेस रेटिंग, जो अपलोड, आगे जाओ, राइट राइट जाना, डिस्प्ले फीड, एम्प्लॉय ग्रूमिंग। अगर ऑडिट टीम को भी मेंटेनेंस से रिलेटेड कुछ लगता है तो वो भी इसमें अपलोड कर देते हैं पिक्चर्स। उसके बाद सर हमने मेंटेनेंस टास्क की एक अलग से शीट बना रखी है, जिसमें एएसएम मेंटेनेंस टास्क डालते हैं, पिक्चर शेयर करते हैं कि किस स्टोर पे क्या रिक्वायर्ड है, कोई लाइट खराब है या कुछ भी इस तरह की रिक्वायरमेंट है, तो वो अपनी शीट पे उसकी पिक्चर डालते हैं, जिसको कि मैं एक ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है मैंने, उसमें शेयर करती हूँ। और साथ में मैंने एक एक्सेल ये ड्राइव पे एक शीट बना रखी है जो मैंने सारे एएसएम्स के साथ शेयर की हुई है। फोटोज भी हैं उसकी? सॉरी। फोटो भी हैं? हाँ सर, फोटो मैं हरविंदर जो व्हाट्सएप ग्रुप में डालती हूँ। अच्छा, फोटोज फोटोग्राफ्स व्हाट्सएप पे डालते हैं। फोटोग्राफ्स दिखाना कैसे आती है जो? जी। चलो इसको छोड़ दो आप, और बाकी आगे बताओ। तो ये सारा का सारा जो आपने वो दिखाई थी पहले शीट, वो ऑटोमेटेडली परचेज भी चला जाता है उसी शीट से, इन्वेंट्री शीट से? हाँ जी, परचेज भी चला जाता है। परचेज मतलब परचेज की अलग शीट है, ये सिर्फ स्टोर की परचेज है। हमारी परचेज का हम अलग शीट से काम करते हैं। वेरी नाइस। वो दिखा, वो देख सकते हैं। एक मिनट रुको, मैं ना नीचे देखता हूँ। अब नीचे एक बार जाओ, ये सारी शीट्स यहीं पर हैं आपका, वो है क्या मेन डैशबोर्ड? सर नहीं, कौन सी शीट की बात कर रहे हैं अभी? आपकी शीट्स की, आपके सारा एक कोई लिस्ट बनी हुई है पूरी? हाँ जी, मेरे पास लिस्ट बनी हुई है सर। वो दिखाओ जरा। क्लेम फॉर्म रिस्पॉन्स, ऑडिट रिपोर्ट रिस्पॉन्स। सर मैं आपको दिखाती हूँ, ऑडिट और रिटेल स्टोर विजिट स्टेटस की शीट्स बना रखी हैं हमने। वो छोड़ दो, ऑडिट देख लिया हमने, वो छोड़ दो, ऑडिट बंद कर दो। अब ये बताओ व्हाट इज इट? ऑडिट बंद कर दो सारे। ओके। ऑडिट समझ में आ गया। अब मेरे को जरा अपने टोटल सारे सिस्टम्स की लिस्ट बनी हुई है? हाँ जी सर, बनी हुई है, एक्सेल पे है वो। वहां से लिंक है ना सबका? मैंने एक लिस्ट बना रखी है सर एक्सेल शीट पे, मैं मैं वो कह रहा हूँ शेयर उस कर। पे लिंक है क्या, कि उसके डायरेक्टली शीटें खुल जाएंगी वहां से? नहीं नहीं सर, वहां सर, से नहीं लिंक नहीं है, खुलेंगी। अच्छा, वहां उसमें से नहीं लिंक नहीं चलेंगे, है। छोड़ो। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो अब और क्या क्या सिस्टम है पुनीत, एक बार जल्दी से रन थ्रू कर लो 2 मिनट में, सो दैट वी कैन देन स्टार्ट क्लोजिंग दिस डाउन। सर अकाउंट्स की चेकलिस्ट है हमारी, जो भी अकाउंट्स का काम होता है वो डेली बेसिस पे वो लोग अपनी अपनी टास्क को फिल करते हैं। ठीक है, वो छोड़ दो। और उसके बाद सर विजिट रिपोर्ट है, ऑर्डर शीट है, हमारी इन्वेंट्री ट्रैकिंग शीट है, मतलब जो मेजर शीट्स है ना, मतलब ऐसे सब बहुत सारी शीट्स बनी हुई है हमारे, छोटे छोटे जो भी मैंने जो बताया ना, जहाँ भी हमें लगा कि यहाँ पे ब्लाइंड स्पॉट है या हमें दिखाई दे नहीं रहा काम कैसे होता है, तो उसकी हमने शीट्स बना दी, ट्रैकिंग स्टार्ट कर दी है।
जैसे फिर सर भी आप एएसएम को विजिट करते हैं तो उसके लिए भी हमने एक स्टेटस की शीट बना रखी है कि कौन से स्टोर पे कितने दिन से विजिट नहीं हुई है, कौन से स्टोर का विजिट ड्यू है, ऑडिट किसी पर्टिकुलर स्टोर पे कितने डेज की ड्यू है, अभी विजिट नहीं हुआ है, तो वो शीट भी मैं शेयर करती हूँ फिर एक्सेल में कन्वर्ट करके। वेरी नाइस। और स्टोर्स को कंट्रोल कैसे करते हो? और जो क्वालिटी आती है आपकी, परचेज का एफएमएस है? सर हमारा मेजोरिटी जो बल्क ऑर्डर जाता है तो उसके हमारे जो नंबर ऑफ ऑर्डर्स हमारे कम रहते हैं और सप्लायर्स भी कम है, तो हमें परचेज के एफएमएस की जरूरत नहीं पड़ती है क्योंकि मैं खुद ही उसको हैंडल करता हूँ। परचेज सारी फाइनलाइज मैं करता हूँ, मेरे एंड पे होती है। तो पहले बनाई थी लेकिन उसकी इतनी हमें जरूरत नहीं पड़ी। वेरी नाइस, वेरी नाइस। और क्वालिटी में अगर कुछ गड़बड़ आती है तो क्या करते हो? वो तो सप्लायर को डेबिट हो जाता है या माल वापस जाता है। उसकी शीट है क्या? तो उसकी शीट नहीं है, उसकी जरूरत भी नहीं पड़ती है, हमारा सब फिजिकल होता है, फिजिकल काउंट हुआ। और ऐसा बहुत कम होता है, क्वालिटी में हमें प्रॉब्लम नहीं आती है, लेकिन शीट कोई इसकी जरूरत नहीं पड़ती है। पहले एक्चुअली क्या होता प्रॉब्लम है, आती थी। माल जब इन होता है तो हम बिल पे ही उसको मेंशन कर देते हैं कि हाँ इस माल में क्या क्या प्रॉब्लम है, कोई इश्यू है या नहीं है। वेयर हाउस में चेक हुआ, जब बिल अकाउंट्स में जाएगा तो चेक कर लेंगे कि हाँ कोई डेबिट है या नहीं है सप्लायर का। वेरी नाइस। आपके टोटल कितने एसक्यूज हैं 150 स्टोर्स में? सर एसक्यू तो 1000 से ऊपर है, और लेकिन आप जो कितने मेजर कस्टमर्स को सर्व करते हो? आप कह रहे थे टोटल, या कितने रीजन को सर्व करते हो? सर हम हर महीने लगभग 2 लाख पेयर हम सेल करते हैं, 2 लाख कस्टमर्स को हम सर्विस देते हैं। तो हर महीने 2 लाख पेयर सेल बेच रहे हो भी आप? हाँ जी। वेरी नाइस, वेरी नाइस। सो एनीथिंग एल्स, एनी अदर सिस्टम यू वुड लाइक टू शो अस? ये बार बार लोग पूछ रहे हैं एक कि जी क्वालिटी पैरामीटर आप कैसे इंश्योर करते हो? इन सब की हालत खराब हो रही है क्योंकि इनसे क्वालिटी मेंटेन नहीं होती। तो क्वालिटी कैसे मेंटेन करते हो जी जूतों की? सर हम लोग पूरा लैब टेस्ट करवाते हैं उसका, हमारा एक प्रोसेस बना हुआ है कि जो भी शूज आएगा, नया डिजाइन जो भी आएगा उसको हम लैब टेस्ट पे भेजते हैं। ओके। और और रेगुलरली रैंडमली भी हम चेक करते रहते हैं। उसके बाद रेगुलरली उसके ऑडिट होते हैं क्वालिटी का? ऑडिट होते हैं लेकिन हमें उतना ज्यादा इशू आता नहीं है, हमारी फैक्ट्री सब काफी टाइम से हम लोग काम कर रहे हैं फैक्ट्रीज के साथ। क्वालिटी ना हमारे लिए इतना बड़ा इशू नहीं है, वो फैक्ट्री लेवल पे तो होता है, लेकिन क्योंकि हम लोग खुद मैन्युफैक्चर नहीं कर रहे हैं तो हमें इतना ज्यादा इशू आता नहीं है। वेरी मतलब नाइस। इतना बड़ा पेन नहीं है हमारे लिए, क्योंकि क्योंकि हम डायरेक्ट कंज्यूमर से डील कर रहे हैं, तो कहीं भी पहले क्वालिटी आपके में कौन से पहले आपके कौन से पेन ऐसे थे जो बाद में बीएमपी करने के बाद वो ठीक हो गए? ये शीटें बंद कर दो। सर सबसे बड़ा पेन ये था कि हमारा इन्वेंट्री हमारी मेंटेन नहीं थी। हम्म। हमारे प्रोसेस हमें भी मालूम नहीं था कि प्रोसेस क्या लगाना है, कैसे लगाना है, स्टोर्स में क्या चोरियां हो रही हैं, लोग परफॉर्म कर रहे हैं क्यों नहीं कर रहे हैं। आज हमारे हर एक स्टोर के टारगेट सेट होते हैं कि उनको क्या टारगेट्स, उनको कैसे अचीव करना है, फुटफॉल का, लीड्स का, उसके बाद कन्वर्जन का, बिल वैल्यू का। हम उनको मंथ की स्टार्टिंग में टारगेट दे देते हैं कि आपका इस मंथ का ये टारगेट है, उसको वो अचीव करते हैं, उसके ऊपर काम करते हैं। ये चीज़ पहले नहीं थी। उसके बाद फाइनेंस एक बहुत बड़ा चैलेंज था, फाइनेंस को हैंडल करना। हमारी रिटर्न्स दिसंबर तक फाइनल होती थी, उस टाइम ये हालत थी। अक्टूबर नवंबर दिसंबर एकदम लास्ट मोमेंट जो डेट आती थी उस पर हम फाइनल करते थे उसको। सीए भी उस टाइम बस साइन करके दे दिया उसने कि हाँ जी हो गया आपका काम। आज हम लोग एक एक चीज हम लोग खुद फाइनल करते हैं, हम सीए पे डिपेंड नहीं है किसी भी तरीके से, क्योंकि हमने चेकलिस्ट हमारी ऐसी बनाई हुई है जो हर मंथली अकाउंट्स क्लोज होने ही होने हैं। तो हर महीने आप अकाउंट क्लोज करते हो पूरा? हर महीने क्लोज करते हैं सर। जितनी भी हमारी ब्रांचेज है, जितने हमारे स्टोर्स है, सब आपस में रिको होंगे हर महीने। हर महीने स्टोर्स का P&L निकलेगा कि स्टोर से क्या प्रॉफिट हुआ, क्या लॉस हुआ। तो और 150 स्टोर का पूरा पीएनएल निकलता है? 100%। वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। और वो हर महीने वो पीएनएल बन के पूरा 150 स्टोरों का पीएनएल बन के क्लोज होता है? हाँ जी सर। और आपस में सबके रिको भी होते हैं कि जो हमने माल डिस्पैच किया उसे रिसीव हुआ या नहीं हुआ, वो सब चेकलिस्ट में हम लोगों ने डाला हुआ है।
Very good, Ji. Very good. Excellent. 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 So anything else you would like to share with all of us? सर मेरा तो एक ही कहना है कि हमें ना सर ने एक चीज सिखाई थी, लेस इज मोर। हमेशा उन चीजों पे फोकस करना है जिससे मैसिव रिजल्ट्स आते हैं। आज तक की जर्नी में जो मेरे लिए, हम लोगों ने ना बहुत ज्यादा काम नहीं किए, लेकिन जो काम किए वैसे काम किए जो मैसिव रिजल्ट्स हो हमें दे। 80-20 लगाया, वो 20% काम करने हैं जो 80% रिजल्ट्स ला के दें। वो एग्जाम्पल 80% दो काम, जरा। एग्जाम्पल सर हर एक चीज है। हमने जो कैटेगरी, जो हम चीजें सेल कर रहे हैं वो भी इसी का एग्जाम्पल है। हमने वो चीजें हटा दी जिसकी सेल थ्रूज कम आ रहे हैं। हमने वो बंदे हटा दिए जिनकी परफॉर्मेंस कम आ रही है। हम आज हमारी टीम में 150 स्टोर हैंडल करने के लिए हमारी टीम 10-12 लोगों की है बैकएंड में। क्या बात कर रहे हो? 10-12 लोग 150 स्टोर हैंडल करते हैं? हाँ जी। वाओ। और हर एक इंसान अपने आप में डिपार्टमेंट है। हम लोगों ने सिस्टम ऐसे बनाए हैं कि वो इजीली काम करता है। नंबर 1, हम कहते हैं भाई ये तेरा ये काम है, ये काम खत्म कर फिर चिल कर, कोई परेशानी नहीं है। और हर एक की सिस्टम बनने में उसे पता है कि उसे क्या काम करना है, कैसे काम करना है। वेरी नाइस। प्यार Very से nice. काम करते हैं, मजे मजे में काम करते हैं, और पूरी टीम खुश है। हमारे यहाँ ना, क्या बोलते हैं उसको, लड़के छोड़ के नहीं जाते हमारे यहाँ से। और जो छोड़ के जाता भी है ना, तो बाद में आके बोलते हैं सर वापस ज्वाइन करना है। और पहले क्या होता था बीएमपी से पहले? सर पहले तो टीम सेटल होती ही नहीं थी, कोई आया गया चलता रहता था। अच्छा, पहले आते जाते रहते थे। और पहले 15 स्टोर चलाने के लिए कितने लोग होते थे आपके पास? 15-16 ही थे उस टाइम भी। आज 150 15-16 लोग थे। 15-16 लोग 15 स्टोर चलाते थे। अभी 150 स्टोर। मतलब आप कह रहे हो कि आपका पहले टर्नओवर 8 करोड़ रुपए 15 लोगों से करते थे, अब 89 करोड़ का टर्नओवर भी आप 8 लोगों से कर रहे हो, हाँ जी या 15 बिल्कुल। लोगों से कर रहे हाँ हो? हाँ, जी बिल्कुल बिल्कुल। तो अब आपका नेट प्रॉफिट 15 क्या 20% नेट प्रॉफिट है? नेट प्रॉफिट हाँ 89 जी करोड़ पे अगर 14 कितना हो गया, कितना परसेंट हो गया नेट प्रॉफिट एनपी? सर लगभग 15-16% होगा। 15-16% NP in a retail outlet with no loans, debt free. Very nice, very nice. और बाकी टाइम आप क्या करते हो बाकी 4-5 दिन? How's your personal life improved? कम ज्यादा क्या हुआ? पर बहुत इम्प्रूव हुई है। अब तो जैसे आपने बताया था कि हर क्वार्टर में बाहर घूमने जाना है, तो मैं तो हर महीने ही जाता हूँ कहीं ना कहीं, 2 दिन 3 दिन के लिए। क्वार्टर का टाइम बहुत लंबा हो जाता है। तो हर महीने छुट्टी बना के आते हो? हर महीने। अभी भी मैं मसूरी जाके आया था 3 दिन के लिए। Very nice, very nice, very nice. Okay, great. Can you share your numbers, please? Will it be okay? Some people might call you. Will you be in a position to take those calls? यस, मैं अपना नंबर चैट में शेयर कर देता हूँ। Okay, great, excellent. Thank you so much for all of this, for inspiring us and sharing के एक 8 करोड़ की कंपनी जो लॉस मेकिंग थी आज 89 करोड़ पे पहुंच गई है, और 15 स्टोर से आप 155 स्टोर पे बैठे हुए हो और 1 डे वीक पे काम कर रहे हो। वेरी नाइस, वेरी नाइस। सो थैंक यू सो सर। मच। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, थैंक कैन वी यू ऑल एवरीवन। अनम्यूट? Thank you very much. Thank you very so much, much. Puneet ji. Thank you. Thank you, Thank you. Puneet ji. so much. Thank you. Inspiring. Thanks a Thank you lot. very much. Thank you, Puneet ji. So Thank you very much. much. Thank you. Thank you. Really inspired us. Very nice. Excellent, Ji. Excellent, excellent, excellent. Really nice. So thank you once again, Puneet. Thanks for coming, joining us and sharing with us all the success that you've had and all the best for the future. Thank you so much for being with us. Okay, bye-bye. थैंक यू सर, थैंक यू बुलाने के लिए। बाय बाय।
Thank you, ji. Bye bye. Thank you so much.